यीशु मसीह के महासामर्थी और जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। धन्यवाद पिता का कि प्रभु ने एक बार फिर नया सवेरा दिया हमारे जीवन में और एक नया दिन दिया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु ने हमें दिखाए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें एक नए दिन दिया, नई शुरुआत का मौका दिया है कि परमेश्वर कि हम एक नए काम को फिर नई शुरुआत हम कर सके अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी और दयालु परमेश्वर है और उसने अभी तक हमें जिंदगी ज़मीन पर रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु दयालु है और विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय है। वह हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। तो ज़रूरी है कि हम भी उस परमेश्वर से बहुत प्रेम करें, क्योंकि उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि प्रभु हमें जीवन ना दे, सांसें ना दे, तो हम अपने जीवन में एक भी काम को नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु के बिना। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद हमेशा देते रहें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी परवाह करता है, हमें संभालता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हमने उस पर विश्वास किया है, हम उसके कीमती लहू से धोए गए हैं। उसने हमें अपने पापों से क्षमा किया है, हमने उसमें उद्धार पाया है। धन्यवाद परमेश्वर का कि अगर प्रभु हमसे प्यार ना करता तो हम आज कहाँ होते, हमारा जीवन कहाँ होता। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वचन जो हमें मिला है वो इस प्रकार से है। याकूब की पत्री हम देखते हैं, नए नियम में हमें मिलेगा याकूब 4:8 में इस प्रकार से लिखा। याकूब 4:8 में हम पवित्र बाइबल को खोल के हम देख सकते हैं। इस तरह से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर दयालु पिता है, प्रेम करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके लोग उसके निकट आए। वो चाहता है कि हम उसके सामने आए, उससे बात करें, उसकी संगति में रहें, उससे प्रेम करें और अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को और अपनी सारी चिंताओं को हम उस परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। किसी भी मनुष्य को हम नहीं कह सकते कि उसको हमारा ध्यान है या वो हमसे प्रेम करता है या उसको हमारा ध्यान है। मनुष्य को हमारा ध्यान इतना नहीं हो सकता, कोई मनुष्य हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जीवित जो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। तो ज़रूरी है कि हम उसके निकट रहें, हम उससे प्रेम करें, उसकी समीपता में आए, उसके निकट आए, अपना एक पर्सनल रिलेशन उसके साथ बना कर रखें, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो दयालु है और हमारा प्रभु हमारे जीवन का आधार है। उसके बिना कोई भी काम हम कर नहीं सकते जीवन में। तो प्रभु का वचन भी हमें इसलिए बताता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु के निकट रहना, उसकी समीपता में रहना, उसके आज्ञाओं का पालन करना, उसने हमें एक पवित्र वचन दिया है, उसका पालन करना मेरे लिए, आपके लिए निहायत ज़रूरी है। बगैर उसकी बुद्धि के, बगैर उसकी सामर्थ्य के, बिना उसकी सहायता के हम एक कदम भी चल नहीं सकते, हम कोई काम कर नहीं सकते। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुछ ज्ञान नहीं कि हम अपनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से कुछ कर सके। ये सब कुछ करने की सामर्थ्य और बुद्धि केवल हो परमेश्वर से मिलती है। इसीलिए मुझे उसके निकट आना है। बुद्धि वही देगा, ज्ञान वही देगा, सहायता वही देगा। ज़रूरी है कि हम उसके निकट आए। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि उसके निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु से प्रेम करें, उसके वचन को पढ़ें, हम उसके निकट आए, उसके वचन हमें उसके निकट लेकर जाता है। प्रार्थना हमारी प्रभु के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन, व्यक्तिगत रिलेशन यदि हम बनाते हैं, प्रभु की निकटता में हम आते हैं, उसकी समीपता में, वो यही चाहता है। तो हम ज़रूरी है कि हम वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा उसके साथ निकट आएँ, उसकी समीपता में आएँ, अपने चिंताओं को, अपने बोझों को उस पर डाल दें। यदि हमसे गुनाह हुए हैं, यदि हमसे अपराध हुए हैं, तो हम उनकी क्षमा मांगें।
प्रभु दयालु है, वो आपको क्षमा करेगा। वो परमेश्वर है जो विलम्ब से कोप करता है, वो हमेशा आपको क्षमा करेगा, आपको चैन का जीवन देगा, शांति देगा और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके निकट आएँ, क्योंकि उसके निकट ही हमारा जीवन है, उसकी समीपता में ही हमारा जीवन है। हम उसके बिना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लिखा है यूहन्ना में कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होगा? कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने प्रभु से अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम उसके निकट आएँ, तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। जब परमेश्वर हमारे निकट आएगा, तो वो चैन, अनंत जीवन, वो आनंद की भरपूरी, वो सारी आशीषें जो हमें ज़िंदगी में चाहिए, हम उससे हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हमें उसके निकट आना है, और उसके निकट आने के लिए हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, प्रभु के निकट आएँ, तो वह भी आपके निकट आएगा। प्रभु इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।